किसमें खोजी सुख शांति? कहाँ खोजा पंडित जी सम्यक दर्शन? भगवान के पास, गुरु के पास, बाहर की क्रियाओं में किसी ने, धर्मात्मा ने सम्यक दर्शन खोजा? किसी दूसरे के पास जाकर हम सुख शांति की कल्पना करते हैं कि वहां जाके सुख शांति मिलेगी। सुख शांति की खोज बाहर कहीं पूरी होने वाली नहीं है। वह समृद्धि की, संतुष्टि की, खुशहाली की खोज कहीं बाहर जाके पूरी होने वाली नहीं है। अगर खोज कहीं पे प्रारंभ और समाप्त होने वाली है तो जहां तुम हो वहीं पे खो जाना ही खोज की अंतिम सीढ़ी है। शब्द ही कह रहा है, जहां हो वही खो जाओ। पर हम दूसरों में इस कदर खो चुके हैं, बाहर के साधनों में हम इस कदर खो चुके हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ हम खो नहीं पा रहे हैं। पूरा समय कि कल के लिए दे दिया, कल ऐसा किया था, कल उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, कल मैं उनके साथ ऐसा करूँगा। फिर आज कब जियोगे? आज के लिए कब जियोगे? जितने आज दुखी है, परेशान व्यक्ति है, ये ध्यान रखना, कोई तुम्हें परेशान करने वाला नहीं है, कोई दुख देने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी गलत धारणा ही आपको दुखी और परेशान कर रही है। सबसे बड़ा आपको दुखी करने वाला, परेशान करने वाला कोई है तो आप स्वयं है। आपके स्वयं के व्यवहार है, आपकी स्वयं की गलत धारणा है, आपकी स्वयं की छोटी सोच है जो तुम्हें आज तक दुखी और परेशान कर रही है। पर फिर भी क्या कहते हैं, इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, इनके कारण काम बिगड़ा। नहीं, व्यक्ति अपनी खोज अपने से प्रारंभ करते हुए अपने तक पहुंचने का प्रयास करे तो शायद उसे दूसरे किसी की खोज करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो ना कैसा पागलपन पूरे देश में छाया है। आज के युवा पागलों जैसे दूसरों की नौकरी करने के लिए नौकरी खोज रहे हैं। दिन में एक आध व्यक्ति हमारे पास युवा आता ही है, महाराज आशीर्वाद दे तो मैं नौकर बनने जा रहा हूँ, अच्छा नौकर बन जाऊँ। गजब की बात है, नौकर बनने के लिए आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। इस कदर करने के लिए आज का युवा तैयार है। इस कदर उसकी क्वालिटी, उसकी काबिलियत लाखों कमाने की भी क्यों ना हो, पर वह हजारों में संतुष्ट होकर रह जाता है। कुछ तो मिल जाए, कहीं का तो नौकर बन जाऊं। चपरासी भी बनने के लिए तैयार है, झाड़ू पोंछा करने के लिए भी तैयार है। क्या करे? क्योंकि आजकल के माता पिताओं को भी संतान नौकरी करने वाली चाहिए। और आज की बेटियों को भी पति। आप लोगों ने बोला भाई, मैं तो पूछ रहा था। क्या करे? उनको भी नौकरी करने वाली नौकर ही पसंद है। सही बात है, घर में भी तो नौकरों की। मैं तो रुक गया हूं, आगे आप समझदार हैं। कैसी विडंबना है। अपनी काबिलियत समझो। भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, अरे दूसरे ने किया सो हम करें, ये कोई बात थोड़ी बनती है। तुम्हारे पास विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है, क्षम है, काबिलियत है। अपनी काबिलियत तो पहचानो। खोज किसके लिए रहे हैं? हम अपनी काबिलियत को खोज ले, दुनिया का सब काम तुम्हारे पास तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। पर व्यक्ति अपनी काबिलियत नहीं खोजता है, अपॉर्चुनिटी खोजता है। हमें कुछ मौका मिल जाए, दुनिया भर के मौके तो खोज लिए, पर अपने भीतर तो कभी झांक कर देख लो, कितने बड़े मौके तेरे भीतर छुपे हुए हैं। और ये पक्का है, जब बाहर खोज होगी तब तक अंदर की खोज समाप्त हो जाएगी। कभी मंजिल तक आप पहुंचने वाले ही नहीं हो। कभी भीड़ से अपनी जिंदगी का, अपने जीवन का, अपने दिन का निर्णय मत करना। पर अक्सर आज के और मात्र युवा ही नहीं, माताएं भी दूसरों को देखकर ही अपनी जिंदगी जीना पसंद करते हैं। सही बताना माँ, अपनी पसंद से कितना, पूछ लो क्या? सही बताओगे कि झूठ बताओगे? बता देना, सही बता देना, कितना अपने पसंद से कपड़े पहनते और कितना दूसरों के।
बताओ ना, दूसरों को देख के नहीं, कपड़े भी खरीदने जाते हैं, कभी अकेले नहीं जाते, 4 दोस्तों को, 4 सहेली को ले जाते, दिखाते कैसी लग रही, ये लूं कि ये लूं, शर्ट ये अच्छा लग रहा है कि साड़ी ये अच्छी लग रही है, भले ही आपको पसंद ये हो, पर 2 लोगों ने कहा नहीं ये नहीं जम रहा तुम पे, ये अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है। यही स्थिति है, वास्तविकता यही वास्तविकता है। भले ही तुम्हारे मन में ये हमें अच्छी नहीं लग रही, पर 4 लोगों ने कहा अच्छी ये लग रही तो खरीदो। बोलो ना क्या खरीदते हो माँ, वही खरीदते हो जो 4 लोग कहते हैं, 2 लोग कहते हैं अपनी पसंद। ये तो मात्र एक दृष्टांत दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। भोजन की भी यही स्थिति है, कपड़ों की यही स्थिति, मकान की यही स्थिति है, और सबकी यही स्थिति है। आप समझ रहे होंगे मैं क्यों रोका था, अब समझदार हो गए हैं। ज्ञानी है, वैसे ही ज्ञानी है छिंदवाड़ा के, कमी थोड़ी है समझदारों की, पर समझ, वो समझ भी हमारी दूसरे की पसंद से है। पूरी जिंदगी मात्र और मात्र हम दूसरों की पसंद से ही जीने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी जिंदगी दूसरों के पसंद से ही जीने का प्रयास कर रहे हैं। भीड़ से भले ही कितनी लोकशाही क्यों ना हो, लोकतंत्र भारत में क्यों ना हो, पर जरूरी नहीं है कि भीड़ का निर्णय सही हो, है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भीड़ तो भेड़ों की भी होती है। भीड़ तो वो बजाने वाला भी इकट्ठा कर लेता है, बजाने वाला भी भीड़ इकट्ठा कर लेता है। भीड़ का निर्णय सही हो जरूरी नहीं है। 4 लोगों ने कह दिया तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, आप ये अच्छा कर लो। आज के युवा युवती क्यों पागलों जैसे भटक रहे हैं, कभी ये करियर, कभी वो करियर, कभी इधर जाओ, कभी इधर जाओ, ना घर के बच्चे ना आप लोग। मात्र युवाओं के लिए अपनी भी परीक्षा कर लेना, यही स्थिति है, यही स्थिति है, यही स्थिति है। भोजन बनाते बनाते किसी ने कहा ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, इसमें ये डाल लो, हमने प्रयोग कर लिए। कहां बची जिंदगी? किसके लिए जिंदगी जी रहे हैं, किसके लिए क्या कर रहे हैं? कभी तो हमें पता चले, कभी तो हमें पता चले। मात्र और मात्र दूसरों को देखकर आज तक हमने अपने प्रत्येक जीवन के निर्णय को, प्रत्येक कार्य को करने का प्रयास किया है। कितनी सामान्य सी बात है, वह शर्ट और कपड़े भी हम दूसरे के पसंद से खरीदते हैं। कैसी विडंबना है, ये तो बहुत सामान्य सी बात कह रहा हूं। फिर तो और कितनी सारी बातें हैं जो हम मात्र और मात्र दुनिया को, भीड़ को और सबको पूछकर दिखाने के लिए जीना चाहते हैं। असली वजह तो हमें पता चले कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं। पूजन हो, पाठ हो, धर्म हो, घर हो, गृहस्थी हो, व्यापार हो, धन दौलत कमाना क्यों ना काम हो, पर कभी कभी ये प्रफुल्ल भाई हम विचार भी तो करें क्यों और किसके लिए दौड़ रहा हूं। सुबह से शाम, रात दिन रात मेहनत कर ली, क्या मिला मां? कुछ ट्रॉफी मिली, कुछ इनाम मिला, एक आध गोल्ड मेडल मिला? हकीकत तो यही है, जितना किया वो गोल्ड मेडल और ट्रॉफी तो छोड़ दो। कह दूं क्या? गाली और बुराई के अलावा आप लोग ही बोल रहे हो, मैं तो। हकीकत यही है, मात्र उनकी नहीं है, सबकी यही है। इतने कमा के इतनी बिल्डिंग बना ली, इतना सब कुछ कर लिया, फिर भी कहीं ना कहीं सुनने के लिए यही मिलता है हमारे लिए। शेरू भाई तुमने क्या किया? हाँ, हकीकत यही है। बेटी की माँ यही कहती है, कहीं ना कहीं तो ये सुनने मिलता ही मिलता है, हमारे लिए क्या किया? अरे यही बात है, जानते सभी है पर मानते नहीं है, जानते सभी है मानते नहीं है। यही तो पागलपन है, जानते सभी है। हर कोई कहता है कि भाई सोच समझ कर आगे बढ़ना, पर फिर भी आज का युवा कितना पागल है, फिर भी शादी करके घर बसाने के चक्कर में पड़ा है। हकीकत तो यही है। क्या सामने दिख नहीं रहा? ये पागलपन से और की बड़ी पागलपन है।
इससे बड़ा पागलपन क्या हो सकता है? इससे बड़ा पागलपन क्या हो सकता है? सामने हर घर परिवार में दिख रहा है क्या हो रहा है, किसकी क्या कहानी है। घर घर, याद है ना कल की, घर 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 की कहानी सबको पता है, पर फिर भी घर बसाने, परिवार बसाने के लिए मरे जा रहा है, खोज रहा है जीवन साथी की, खोज रहा है जीवन साथी की। कितना जीवन साथी साथ दे रहा है, विचार कर लेना। जिसके लिए जीवन की साथ छोड़ दी, वह जीवन साथी खोज रहा है। विचार करने जैसी बात है। दी साथ जीवन साथी ने। यहां भले ही कोई मत हिलाना, और अपने आप से ही पूछ लेना, अपने आप से ही पूछ लेना, अपने आप से ही पूछ लेना, उस जीवन साथी के चक्कर में हमने कितना जीवन जीना, कितना जीवन जीना सीखा और कितना जीवन जीना छोड़ दिया है। विचार करने जैसी बात है, विचार करने जैसी बात है। मात्र कहने की बात ही होती है, माँ मात्र कहने की बात होती है, जीवन साथी जीवन साथी जीवन साथी, पर वो जीवन साथी कितना है और जीवन की फांसी कितनी है सब जानते हैं। हकीकत तो यही है, हकीकत तो यही है, मानो अथवा ना मानो, पर सत्यता तो यही है। कहाँ हम आसमान में उड़ने की बात कर रहे हैं, कहाँ बड़ी बड़े सपनों को देख रहे हैं, कहाँ बड़ी बड़ी खोज करने की, तलाशने के पीछे पड़े हैं। कभी कभी हम अपने जीवन के मकसद के बारे में भी तो सोचे। ये सत्य है, जीवन में आप जो सोचो जरूरी नहीं है कि हर काम हर समय पर आपका पूरा हो। हुआ क्या आज तक? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। आज तक किसी का नहीं हुआ, आज तक किसी का नहीं हुआ। सिकंदर जैसा सिकंदर खाली हाथ आया, पूरी पृथ्वी को जीतने चला था, जीत पाया? चला गया, चला गया, चला गया। अरे चक्रवर्ती भी 6 खंड ही जीत पाया, आगे वो भी तो चला गया, वो भी तो चला गया, वो भी तो चला गया। फिर किसको प्राप्त करने के लिए हम दौड़ा भागी कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, किसे किसे खोज रहे हैं? कभी शांति से बैठकर विचार तो करो, किस लिए रोटी कपड़ा मकान हमने कमाया, क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों व्यर्थ में हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? हमारे जीने की कुछ वजूद तो हो, जीने का कुछ वजह तो हमें मिले। मिली क्या आज तक? नहीं मिली। जीवन की छोड़ दो, पूजन पाठ की वजह मिली? नहीं मिली। कभी टोनू भगवान को खुश करने के लिए, कभी गुरु को खुश करने के लिए पूजन पाठ करते हैं, कभी पता नहीं किन कारणों से करते हैं, हमें अता पता नहीं है हम क्यों कर रहे हैं। कि रटी रटाई तो बातें हमें पता है कि नहीं, हम उनको चढ़ाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, पर कभी उसे फील करने का, अनुभव करने का प्रयास किया? कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। एक बार गंधोदक लिया, एक बार गंधोदक दिया, 701 कोड़ियों का कुष्ठ दूर हो गया। हम तो रोज लेके नहा भी लेते हैं, पर कुछ नहीं हो पा रहा, पर कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। एक बार मुनिराज को आहार दे दिया, मोक्ष चले गए, पर हम मुनिराज को आहार थोड़ी देते, हम तो निपटाते रहते हैं। निपटाते रहो। मात्र व्यवहारिकताएं चल रही है, मात्र फॉर्मेलिटी चल रही है। वहाँ भी बैठे बैठे भगवान से भी भीख मांग ली, वहाँ भी खोज रहे हैं कि भगवान आपके दर पे आए हैं, घर से यहाँ तक आए, यहाँ तो सुख शांति मिले। भगवान भी शायद अगर बोलते होते तो वो भी कहते कि बेटा ये शांति, ये सुख मेरे पास नहीं है, तू अपने घर में जाकर, तू अपने घर में जाकर शांति देवी के पास सुख माता को खोज ले, तो कुछ काम बन पाएगा। क्या करे, क्या करे? मछली से मछली आकर पूछ रही है, मुझे पानी पीने की प्यास लगी है, पानी दे दो। ऐसी ही हकीकत है पंडित जी, मछली भी पानी में रह के ही प्यासी है। क्या कमी है बोलो ना? धन दौलत, नाम शौहरत, घर परिवार, धर्म, धर्म के साधन, सब कुछ तो सहज उपलब्ध है। बोलने की देरी, आजकल तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ आने वाले समय में राहुल ऐसी AI आ जाएंगे, तुम सोचो, तुम्हें 10 मिनट में सामने मिल जाएगा।
विचार तो करो, कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, क्या हमारी स्थिति बन रही है, हम जीवन किस वजह से जी रहे हैं। मात्र जीवन ढोना था? नहीं, नहीं था। आसमान में उड़ने के सपने मत देखो, आसमान में उड़ने के सपने मत दे। तो कैसी कैसी विचित्र विडंबना है। व्यक्ति अपनी गलती कभी नहीं मानता, कभी नहीं मानता, दूसरों को कोसता है। सपने तो आप लोगों ने देखे होंगे ना कई बार, सपने तो कई बार आप लोगों ने देखे होंगे, और कई बार कहने में यही कहते हो, क्या करें महाराज जी सपना टूट गया, यही कहते ना, सपना टूट गया। सपना ज्ञानियों नहीं टूटता, टूटती नींद है। पर कहते टूटा क्या? सपना नहीं टूटा था। टूटा क्या था? टूटी क्या थी? टूटी नींद थी। पर कहते सपना टूट गया। क्योंकि आदत हमारी यही है दूसरों को कोसने की, दूसरों को कहने की। नींद हमारी टूट गई, हम कह रहे हैं उन्होंने सपना तोड़ दिया, उन्होंने विश्वास तोड़ दिया, उन्होंने ये तोड़ दिया। नहीं, सोचे समझे। हमें अगर खोज भी करनी है तो खोज उसकी करनी है जो खोज रहा है, खोज उसकी करनी है जो खोज रहा है। हमें यही नहीं पता खोजने वाला क्या कौन है, खोज किसकी चल रही है, पर फिर भी जिंदगी पूरी निकल जाती है। खोज रहे हैं। आज देखो ना, मोबाइल में भी लगे हैं, कुछ अच्छी मिल जाए रील, खोज रहे हैं। पूरा समय 2-2 4-4 घंटे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, पर खोज रहे हैं। एक अच्छी लगती है, तब तक दूसरी आती है, तो वो लगता है इससे अच्छी और अच्छी मिल जाएगी। खोज रहे, खोजते खोजते आज तक मिली कोई अच्छी रील? नहीं मिली, क्योंकि वो अच्छी लगती है, वो समझ में आए, तब तक दूसरी पीछे से और आ जाती है।